Hello students, good morning to all of you. Once time again, I am Akasi in front of you for teaching the next class. Dear students, today I have changed something because in the previous videos I have completed my topic, that's name was question time. Dear students, आज हम आपको कोई मोटिवेशनल क्लास चलाने जा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन टैग को पूरा हमने समाप्त कर दिया था। इसलिए एक टीचर का जिम्मेदारी भी होता है कि थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करें और फिर आगे के टॉपिक से स्टार्ट करें। तो आपको आज दो टारगेट पर कुछ मोटिवेशनल क्लास चलाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपसे बोलता है कि लक्ष्य पाने के लिए जिस चीज को पकड़ो, अर्थात लक्ष्य पाने के लिए जिस चीज को पकड़ो उसे मजबूती से पकड़े रहो, वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत बड़ा बात छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लक्ष्य तभी मिलता है जब जो हमारे विचार से पूरी तरह से कनेक्टेड होता है। क्योंकि व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज ओनली द रिस्पॉन्स ऑफ योर थॉट। वाकई कहा जाता है कि जिसका इरादा जितना ही मजबूत होता है, वाकई वह लक्ष्य को उतना ही मजबूती से हासिल करता है। इरादा मीन्स क्या? डीप कैच ऑफ थॉट, डीप कैच ऑफ थॉट। अर्थात जब विचारों को मजबूती से पकड़कर एक निष्ठ होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तभी जाकर हमें लक्ष्य हासिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, सैकड़ों लोग होते हैं जो आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं और चाहते भी हैं कि हमें वो टारगेट हासिल हो, लेकिन इसमें से बहुत कम लोग होते हैं, मानिए तो 3-4% लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी 90-95 कहाँ चले जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, उनके अंदर यही कमी होता है, वो जिस चीज को पकड़ने का जो रास्ता बनाते हैं उसको मजबूती से पकड़ नहीं रहते। थोड़ा सा सफलता मिला, थोड़ा सा असफलता मिला, विचलित हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका जो धैर्य पेशेंस होता है वो टूटने लगता है और उसके साथ साथ जब विश्वास डगमगाने लगा तो सारा खेल खत्म। इसीलिए बोला जा रहा है कि लक्ष्य पाने के लिए जिस चीज को पकड़ो उसे मजबूती से पकड़े रहो, वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। इसको प्रूफ करने के लिए हम आपके सामने एक स्टोरी रख रहे हैं, एक कहानी रख रहे हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा अपने आप से चिंतन जरूर कीजिएगा और देखिएगा ये कहानी कहां तक आपके ऊपर सही है। यदि ये कहानी सही लगेगी तो इस वीडियोस को 2 बार 3 बार भी सुनिएगा और उसके साथ अगर ये वीडियोस अच्छी लगेगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को बता भी दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वंस टाइम मीन्स एक समय की बात है, देयर वाज ए किंग एंड ही वाज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। अर्थात एक समय की बात है, एक राजा था और वह अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इट मीन्स कि उसने एक ही चीज बोला था कि कुछ भी हो हम सत्य से हिल नहीं सकते, क्योंकि उसने मान रखा था कि सत्य ही सबसे बड़ा तपस्या है। अर्थात उसने एक चीज को, अपने सच्चाई को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी जो भी राज कार्य जो भी टिके हुए थे वो उसके सत्य अर्थात ईमानदारी पे टिके हुए थे। उसका जो मेन पार्ट था मजबूती का वो था सत्य। अब हम देखते हैं, हमने इसमें एक वर्ड का प्रयोग किया, क्यों? मजबूती। अब ये क्या होता है, आपको ये कहानी कैसे दिखा रहा है? तो हमने आपको ये बताया कि जो राजा था वो अपने सत्य के लिए पूरी तरह से फेमस था और उसके राज्य में काफी हंसी खुशी भी थे, सभी लोग प्रसन्न थे। देयर वॉज नो प्रॉब्लम टू एनीवन, सभी लोग शांति से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक कहावत है या कहा भी गया है कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकी है पराई भी होती। अर्थात कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे दूसरों का भलाई देखा नहीं जाता है, वो ईर्ष्या करते हैं दूसरों से कि कैसे वो विकास किया, कैसे वो आगे बढ़ा। लेकिन आप यदि हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, यदि आपके साथ भी ऐसा होता होगा
कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, हमारे सक्सेस में जलता है, तो याद रखिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा वसूल है कि कोई हमें चाह कर भी बर्बाद नहीं कर सकता है और कोई चाह करके भी हमें आबाद नहीं कर सकता। यदि हम बर्बाद होते हैं तो खुद से होते हैं, और यदि हम आबाद होते हैं तो खुद से होते हैं। अर्थात उसको जलने से, रोने से, खुश होने से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जलता है, जलने दीजिए, सोचता है, सोचने दीजिए। हाँ, हमें किसी भी तरह से उसे कोई गलत या उसे कोई हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे दूसरों की उन्नति, सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो गलत रास्ता उठा बैठते हैं। तो वही हुआ जो राजा था, जिस ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, किसी ने सोचा कि हम उनकी ईमानदारी को, उनकी सत्य का जो अभिमान है, जो गर्व है, हम पूरी तरह से चकनाचूर कर देंगे। इसके लिए वो जो व्यक्ति था उसने एक काम किया, शनि भगवान का बहुत ही बड़ा मूर्ति और काफी कॉस्टली, बहुत महंगी मूर्ति बनाया। अर्थात वह मूर्ति ये सोच करके बनाया कि पहला बात तो काफी महंगा मूर्ति था, इससे साधारण लोग तो उसको लेंगे नहीं, और दूसरा उसका सबसे बड़ा विशेषता था कि वो मूर्ति जो था वो शनि भगवान का मूर्ति था। और हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी की मूर्ति में और शनि की मूर्ति में क्या अंतर है। हम लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं उनको आने के लिए, उनको बुलाने के लिए हम लोग उनका पूजा करते हैं, और हम लोग शनि भगवान का पूजा करते हैं कि भगवान हमको छोड़कर चले जाएंगे। अर्थात ये सबसे बड़ा रहस्य है कि कोई व्यक्ति से पूछिएगा कि भाई तुम चाहते हो शनि भगवान का पूजा करने, काहे लिए? उनको बुलाने के लिए कि भगाने के लिए? तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा भाई हम भगाने के लिए पूजा करते हैं। तो आप सोचिए कि जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वह शनि भगवान की मूर्ति है। उसकी दो विशेषता है, एक तो काफी कॉस्टली है और दूसरा वो शनि भगवान का मूर्ति है। तो अब सोचिए कौन व्यक्ति इसे खरीदेगा? कोई भी व्यक्ति। अर्थात हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो राजा था, एक स्टेप छूट गया है, उसके राज्य में एक नियम था कि उसके राज्य में प्रतिदिन मार्केट, बाजार लगता था और लोग सामान बेचने के लिए आते थे, और जो सामान जैसे उचित दाम हुआ बेचे, और जिनका सामान बच जाता था उनको राजा के सारे कर्मचारी पैसा दे करके और सामान अपने पास उनका रख लेते थे। अर्थात सभी लोगों का सामान बिक जाता था। तो वो व्यक्ति ने भी यही काम किया, उसने शनि भगवान का मूर्ति बनाया और दिन भर उस मूर्ति को बेचा गया बाजार में, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को नहीं लिया, किसी को हिम्मत ही नहीं किया। पैसा भी काफी, मूर्ति भी शनि भगवान का। अंत में यह बात राजा को पता चला, जो राजा कर्मचारी थे वे लोग बताए कि राजा साहब वो मूर्ति एक व्यक्ति लाया हुआ, उस मूर्ति को कोई नहीं खरीद रहा है, बोलिए क्या किया जाए? तो राजा बोले कि ऐसा उस मूर्ति को, इसका जो कीमत है देकर उस मूर्ति को खरीद लिया जाए। तो राजा के कर्मचारी बोले कि हे राजा, इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि वो मूर्ति बहुत ही महंगी है, लेकिन ये तो मान लीजिए हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो जो मूर्ति है वो शनि भगवान का मूर्ति है, और जहां पर शनि का वास होता है वहां पर दरिद्रता का वास होता है, वहां पर कभी लक्ष्मी टिक नहीं सकती है। लेकिन जो राजा था वो सत्य को मजबूती से पकड़े हुआ था, और उसने बोला कुछ भी हो जाए हम अपने कार्यों से विचलित नहीं होंगे, जो हमारा कार्य है उससे हम करेंगे, उसके बदले में जो हमें कीमत चुकाना पड़ेगा हम चुकाएंगे, इसलिए उसका मुंह मांगा कीमत दे करके उसकी मूर्ति को खरीद लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, यहां तक समझिएगा और आगे देखिए अब क्या होता है। अर्थात राजा के कर्मचारी ने उस मूर्ति को पैसा देकर खरीद लिया। अब उस मूर्ति को अच्छे खासे घर में साफ सफाई करके उसको स्थान दे दिया गया, और जब वो मूर्ति घर में उसको रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए एक समय के बाद हर चीज का प्रभाव होता है, और कुछ समय के बाद वो प्रभाव यूं ही खत्म हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे हाँ, एक ऐसा चीज है जहां पर हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, अर्थात जिसके चपेट में हम लोग आज भी आए हुए हैं, और आज भी हम लोग उस हालात को झेल रहे हैं, और वो
इंप्रेशन है कोरोना का प्रभाव। डियर स्टूडेंट्स, ये कोरोना आए दिसंबर से नवंबर से प्रभाव दिखा रहा है और अभी तक इसका प्रभाव में कोई कमी नहीं आ रहा है। अर्थात ये माना तो किसी चीज का प्रभाव कुछ दिन के लिए होता है और फिर धीरे धीरे खुद निष्प्रभाव हो जाता है। तो जो भी हो, और वो जो शनि भगवान का जो मूर्ति था अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो इसका प्रभाव का रिजल्ट ये हुआ कि जो राजा थे वो एक दिन गहरी निंद्रा में सोए हुए थे और जैसे ही रात का 12-1 बजा उनके शरीर से व्हाइट सफेद वस्त्र धारण किए हुए कोई निकला। राजा को ऐसा लगा कि कुछ मेरे शरीर से कोई दिव्य आत्मा निकल रहा है और वो जाने लगा। तो राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तो वो जो दिव्य आत्मा जो शरीर जो वस्त्र धारण किया हुआ था उसने बोला कि हे राजन, हम धर्म हैं। लेकिन नहीं, वो सेकेंड टाइम में बोला, जब फर्स्ट टाइम में बोला कि हे राजन, आई एम द लक्ष्मी, हम लक्ष्मी हैं। तो राजा ने पूछा कि ठीक है, आप लक्ष्मी हैं तो बताइए आपको क्या समस्या, आपको क्या परेशानी है? तो बोले कि हे राजन, आप जिस महल में शनि भगवान का स्थान दे दिए हैं वहां पर लक्ष्मी नहीं रह सकती है, अर्थात आप हमें जाने का इजाजत दीजिए। तो राजा ने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद जो लक्ष्मी थी वो चली गई। अब जो राजा था, राजा के यहाँ पूरी तरह से लक्ष्मी का जो कोष था वो कम पड़ने लगा। सारे लोग दरिद्र होने लगे। और याद रखिए, घर परिवार समाज देश कुछ भी हो उसको चलाने के लिए आपको मनी की आवश्यकता पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, या जो कोई वीडियोस देख रहे हैं, हम आपसे एक सलाह देंगे कि आप कुछ भी किसी भी तरह से आप इसको मैनेज करते रहिए, अन्यथा यह एक ऐसी चीज है कि यह बड़े बड़े रिश्तों को भी खोखला करके रख देता है। जिसका पैसा नहीं है उसे लोग घर का परिवार का बोझ समझने लगते हैं और वह एक दिन घर के लिए समस्या का कारण बन जाता है। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब राज्य में पूरी तरह से गरीबी फैल गया, सभी लोग त्रस्त रहने लगे। राजा भी विवश था, राजा करे तो क्या करे, हालातों को झेल रहा था, लेकिन फिर भी पेशेंस रखा था। भाई राजा था और राजाओं के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है। उनके पास मानसिक शक्ति भी होती है, शारीरिक शक्ति भी होती है और पेशेंस धैर्य भी ज्यादा होता है, तभी वो लोग राजा होते हैं। वो फेस कर रहे थे कि चलो कभी उचित समय आएगा, जैसे हमारी सरकार सोची कि चलो 20 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाता है, शायद कोरोना का प्रभाव खत्म होगा, अब हम लोग का फिर वैसे सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर बढ़ाया गया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो वैसे ही जो राजा था वो राजा पेशेंस धैर्य बनाकर और अच्छे दिन का इंतजार कर रहा था। तब तक से कुछ दिनों के बाद फिर उसके शरीर से वैसे ही एक दिव्य आत्मा निकला, वही सफेद वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुआ और बोला कि हे राजन, हमें अनुमति दो क्योंकि अब हम तुम्हारा महल छोड़कर जाना चाहते हैं। राजा बहुत विचलित हुए, बोले कि भाई ठीक है, लेकिन आप बताइए आपको दिक्कत क्या है, आप कौन है? तो उसने बोला कि हे राजन, आई एम रिलीजन, मैं धर्म हूं और जहां लक्ष्मी रहती है वहीं धर्म का वास होता है। और ये सही बात है, अगर हमारे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी तो पिताजी को कल अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, तो हम अपना धर्म नहीं निभा सकते हैं। अगर हमारे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी और कल हमें सिस्टर को शादी करना पड़ेगा तो हम धर्म नहीं निभा सकते हैं। अर्थात हमें अपने रिलीजन को निभाने के लिए मनी चाहिए। इसलिए वो राजा से बोला कि हे राजन, अब लक्ष्मी यहां से चली गई, अब हमें भी आप जाने की अनुमति दीजिए। राजा बोले ठीक है, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। अब राज्य से धर्म भी चला गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, वो कंडीशन इंसान की सबसे बदतर कंडीशन होता है कि जब हमारे पास दोनों चीज ना हो, पैसा ना हो और धर्म ना हो। इतना दुखद कि आदमी अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता है। आप सोचिए, जिसके पास धर्म नहीं रहेगा, जिसके पास शिष्टाचार नहीं रहेगा, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, जिसके पास मतलब कि कुछ नहीं, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं, तो सोचिए वहां की स्थिति क्या होगी। एक बार कल्पना कर सकते। तो अब राज्य में चारों तरफ धर्मांध फैल गया। वो राज्य जो कभी क्या था, आज वही राज्य भी करने लगा। चारों तरफ हाहाकारी मचने लगा। सभी लोग झूठ, फरेब, जुआ, ताश, पत्ती में मशगूल होने लगे, क्योंकि परिस्थितियां कब हमें कैसे लपेट लेती हैं ये हमको पता नहीं चलता है। और जब हम लपटा जाते हैं तब तक से वो समय बहुत आगे निकल चुका होता है। और रिजल्ट भी यही हुआ। अब राज्य का जो राज्य था और पूरी तरह से परेशानी को झेलने लगा। राज्य में दरिद्रता भी आने लगी, राज्य में धर्म भी चला गया। लेकिन राजा तो करे तो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। मंत्री जी लोगों को बुलाया लेकिन कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। जैसे ऐसा बात नहीं है कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड में कोरोना का चपेट है, ऐसा बात नहीं कि इसको समाधान करने के लिए लोग परेशान नहीं है। सभी लोग एड़ी चोटी दम लगा रहे हैं, सभी लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक नहीं पूरे वर्ल्ड की समस्या बन चुका है। और वो सबसे बड़ी बात, इसका ग्राफ बढ़ते ही चला जा रहा है, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा। तो यही समस्या उस राजा के भी साथ हुआ कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि प्रभाव तो था शनि का। जैसे हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस एक ही प्रभाव है और वो है कोरोना का प्रभाव। तो यह हुआ राजा के साथ, शनि का प्रभाव था और राजा चाहकर भी शनि को निकाल नहीं सकते थे। क्यों? कि वो अपने सत्य के लिए फेमस थे, उनको सत्य से प्रेम था और जो उनका नियम था वो उसको नहीं तोड़ पाए। इसी तरह से जो राजा थे, अब वो अगले मतलब कुछ समय के लिए सोच रहे थे कि शायद अच्छा समय आएगा, लेकिन फिर उनके शरीर से वैसे ही रात का समय एक दिव्य आत्मा फिर प्रकट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इस बार देख करके राजा को पूरा हिम्मत टूट गया कि अब राजा को जो भी कुछ बचा कुचा अब वो भी साफ हो जाएगा। उनके शरीर से वो दिव्य आत्मा पुनः निकला और वो बोले कि हे राजन, अब आप मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए। राजा ने बोला कि आप कौन है, आप बताइए। तो बोला कि हे राजन, हम सत्य हैं, अर्थात जहां पर लक्ष्मी रहती है, जहां पर धर्म रहता है, वहीं पर सत्य भी रहता है। ये तीनों, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वैसे बोल रहे हैं कि तीनों, अर्थात जहां धर्म है, जहां लक्ष्मी है, वहीं पर सत्य है। इसलिए हे राजन, अब हमें भी जाने का इजाजत दीजिए। तो राजा ने बोला कि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो हमारी प्रजा का जो दुर्दशा हुई है, सिर्फ इसी सत्य का पालन करने में हुआ है और हम इससे नहीं जा सकते कि इस पर मेरा पूरा अधिकार है। अर्थात आपको कुछ भी करना हो, हम जिंदगी में कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम सत्य को जाने के लिए कभी अनुमति नहीं देंगे। इस पर हमें पूरा अधिकार है। लक्ष्मी है, चलिए वो किस्मत की बात है, धर्म सारे लोगों की बस की बात है, लेकिन सत्य पर हमें अधिकार है और हम इसे जाने नहीं दे सकते। अंत में सत्य को विवश होकर राजा के शरीर में प्रकट कर शरीर में प्रवेश करना पड़ गया। वह चाह कर भी नहीं जा पाया। और जो बाहर जो दो लोग वेट कर रहे थे, लक्ष्मी और धर्म, कि सत्य अब आए और हम लोग चले, लेकिन सत्य को राजा ने ऐसे पकड़ लिया कि चाह कर उसको जाने नहीं दिया। और अंत में ये लोगों को विवश होकर के जाना पड़ा, क्योंकि जहां सत्य नहीं है वहां धर्म नहीं है, और जहां धर्म नहीं है वहां पैसा नहीं। अर्थात धर्म और लक्ष्मी को भी विवश होकर राजा का शरीर में पुनः एक बार फिर से प्रवेश करना पड़ गया। और अब वही राजा सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ, एवरीथिंग, जो भी परिस्थितियां विषम थी वो सब कुछ पा लिया। तो ये कहानी आपको बताता है कि आप जिस चीज को पकड़िए उसे मजबूती से पकड़े रहिए।
डगमगाएंगे तो आप बर्बाद हो चुके होंगे। लक्ष्य के करीब जाकर भी आप नीचे गिर चुके होंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये मोटिवेशनल वीडियोस, ये मोटिवेशनल क्लास चलाने के पीछे वजह यही था कि आप यदि विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को पकड़ें। डोंट कंपेयर टू योरसेल्फ टू अनदर। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि वो खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम भी खेलेंगे, नहीं। इसलिए मैंने नीचे पॉइंट लिखा है, थॉट एडजस्ट। आप अपनी सोच को एडजस्ट कीजिए। वह क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ी अंतर है। अर्थात आप अपने थॉट को वैसे बनाइए जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। अन्यथा गीता में भी कहा गया है कि कर्म तो करोगे भाई, चाहे इस टाइम को तुम मस्ती में बिताओ, चाहे कर्मठ होकर बिताओ, लेकिन टाइम तो बिताओगे। जैसे कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं कि तुम्हारे सामने यदि भूखा आता है तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, या तो भूखा को रोटी खिलाओगे या तो नहीं खिलाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करोगे। अर्थात आपके पास भी जो समय है, या तो उसे आप पढ़ करके बिताएंगे या तो खेल करके बिताएंगे, लेकिन समय तो बिताएंगे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं कि आप कुछ भी हो, आप अपने हर परिस्थिति में टारगेट को मत छोड़िए, लक्ष्य को मत छोड़िए, मजबूती से वैसे ही पकड़े रहिए जैसे राजा ने पकड़ा रहा, और अंत में उसने सिद्ध कर दिया कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, सब अपने आप पकड़ा जाएगा। इसलिए बोला गया है कि सत्य बराबर, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप। इसलिए हम यहाँ पर सत्य और झूठ की बात नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लक्ष्य पाने के लिए जिस टारगेट को बना लिए हैं, उसे लंबे समय के लिए, एक काफी बड़े समय के लिए पकड़े रहिए, आपको जरूर हासिल होगा। और ये मत सोचिएगा कि इतना फ्री में हो जाता है, आपको पता होगा। और ये दूसरी बात कि आप कभी अपने आप को कमजोर भी मत समझिए कि आपको हेल्प नहीं करेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई ना कोई आपको मिलेगा और वो व्यक्ति आपको हेल्प करेगा और आपको पहुंचाएगा, बशर्ते आपको वहां तक पहुंचने की चाहत रहना चाहिए। आपको पता होगा कि जब भगवान राम वन में गए थे तो मात्र 3 लोग थे, उसमें से एक माता सीता को हरण कर लिया था, वो मात्र 2 लोग बचे। सोचिए वो 2 भाई क्या कर लेते, लेकिन हालात झेलते गए, सब कुछ करते गए, सहते गए, यहां तक कि अपना प्रिय भाई लक्ष्मण तक को भी उन्होंने शक्तिमान लग गया था। सोचिए उनके अंदर क्या हो रहा होगा। लेकिन हर चीज को झेलते उनके एक ही विश्वास था कि जो भी हो हम अधर्म को मार कर ही रहेंगे। वो अधर्म का प्रतीक रावण था। वो बोले कि जो हमें कीमत चुकानी पड़े हम कीमत चुकाएंगे, करेंगे, लेकिन हम अधर्म को हरा करके रहेंगे। और अंत में वही राम सिर्फ 2 और 3 लोग वनवास में गए थे, और वहां से लौटे तो पता ना अनगिनत लोग थे। लेकिन वो तब तक नहीं रुके जब तक अपना लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करने लगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लक्ष्य को पाने के लिए एक टारगेट बनाइए, उससे पकड़े रहिए और लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इससे अधिक से अधिक अपने दोस्त या जो कोई भी होंगे उनको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स लास्ट।